नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं केमिकल स्टॉक्स को, और आप सभी के साथ काफी बार डिस्कस करें केमिकल शेयर्स, और वही घिसे पिटे स्टॉक्स हैं जो मैं कंटिन्यू बात करता रहता हूं। देखिए, शेयर बाजार बहुत बड़ा है, इसमें 8-9 हजार कंपनियां हैं। अगर मैं कभी कोई कंपनी चलती है, कभी कोई कंपनी चलती है, अगर मैं ऐसे सारी कंपनियों को पकड़ूंगा, रिसर्च करूंगा या कोशिश भी करूंगा ना, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं हमेशा टॉप मोस्ट कंपनीज पे फोकस करता हूं जो कि लोगों के रडार पे ज्यादातर रहती हैं। लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं रहती है। लिक्विडिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपको लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस नहीं पता ना, तो मैं बता रहा हूं आपको लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। सबसे पहले हम कोई एक ऐसा शेयर लें जिसमें लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी इन द मीन पैसे का खरीद बेच कम हो रही है, फ्लो कम है उसमें। तो पता है क्या हो सकता है, उसमें कभी भी ऑपरेटर्स बैठ सकते हैं, ऑपरेट किया जा सकता है वो शेयर, क्योंकि उसमें तो कुछ शेयर्स ही हैं जो फ्री फ्लोट हैं, जो ट्रेड हो रहे हैं। आके बैठ गया कोई बड़ा व्यक्ति, वो अपने हिसाब से शेयर चलाने लगेगा, और हम बेचारे सोचते रहेंगे यार ये डेली भाग क्यों रहा है या डेली गिर क्यों रहा है। इसलिए ऐसे शेयर्स देखो जिनमें लिक्विडिटी की कोई कमी ना हो। इसमें क्या होता है कि वो कम से कम ऑपरेट तो नहीं हो सकते, एक सियोरिटी हो गई है। फालतू की ट्रैपिंग नहीं हो सकती है, ये सियोरिटी है। देन उसके बाद हम टॉप मोस्ट कंपनीज की जब बात करते हैं तो मार्केट कैप ऑब्वियस है, बड़ा होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, कंपनी की अर्निंग। और अर्निंग ना 1-2 साल की नहीं, जितना बड़ा व्यू देख सकते हो उतना बड़ा व्यू देखो, क्योंकि कभी कभार साइकिल आ जाती है जिस साइकिल में खराब परफॉर्मेंस रहती है। अगर हम 1 साल का देखें, खराब परफॉर्मेंस है, तभी तो शेयर का प्राइस नीचे है, अभी तो लेने का मौका बनेगा। अब शेयर के जब परफॉर्मेंस तंगड़ी होगी तो शेयर का प्राइस नीचे क्यों होगा, फिर तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ये साइकिल भी आती है कभी कभार, ठीक है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमेशा नहीं रह सकती, कभी साइकिल आ जाती है। तो ये साइकिल में जब खराब परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो अर्निंग का प्रोफाइल है वो ये कह रही है कि भाई साहब अच्छी कंपनी है, तो हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज तलाशनी चाहिए। अब आता हूं मैं स्टॉक्स पे। तो घिसे पिटे कौन कौन से आप सभी को अच्छे से पता है। जो रेगुलर व्यूअर है वो अभी मेरे बोलने से पहले चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। एक अपना आरती इंडस्ट्रीज है, एक दीपक नाइट्राइट है, एक एसआरएफ है। ये वही है जो मैं कंटिन्यू आप सभी के साथ डिस्कस करता रहता हूं। अभी शॉर्ट टर्म में मैंने फेयरकेम ऑर्गेनिक्स भी आपके साथ डिस्कस किया है, बट वो पोजिशनल टर्म से है। ऐसा नहीं कि मैं लंबी अवधि 5-7 साल, नहीं, लंबी अवधि के लिए मेरे ये 3-4 ही शेयर्स हैं। एक मैंने आज से 1-1.5 साल पहले स्टॉक डिस्कस किया था, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज। लोग सोचते हैं कि भाई वो मैंने डिस्कस किया और उसके बाद मैं बात नहीं करता, शायद मैं पलट गया। नहीं भाई साहब, शेयर नहीं चला, मुझे पता है। 180 के करीब डिस्कस किया था, नीचे में 100 रुपए तक आया था शेयर, उसके बाद 140 हुआ, 2 दिन में 20-20% का सर्किट मारने के बाद अभी करंटली 150 रुपए करीब ट्रेड कर रहा है। लॉस में बैठे हैं, 1 साल हो गया। लेकिन फैक्ट ये भी तो है, पूरा केमिकल क्षेत्र नीचे है। तो पूरा केमिकल ही जब नीचे है तो वो तो बेचारी स्मॉल कैप सी कंपनी, वो क्या कर लेगी, समझ रहे हो। लेकिन पोटेंशियल उसमें भी बहुत है। मैं आप सभी के साथ उस पर डेफिनेटली दोबारा बात करूंगा, लेकिन बात करूंगा जब वो 200 रुपए का हो जाएगा। क्यों करूंगा तब, क्योंकि पूरा केमिकल चलेगा तो पहले आई थिंक लार्ज कैप चलेगा, फिर लार्ज कैप चलने के बाद मिड कैप चलेगा, फिर स्मॉल कैप का नंबर आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ऑर्डर मिलेंगे पहले छोटी कंपनी को मिल जाएंगे, बड़ी कंपनी को मिलेंगे नहीं। ग्रोथ आ रही है तो पहले बड़ी कंपनी पकड़ेगी ना। ये साइकिल्स होती हैं। ये वीडियो में अभी तक जितनी बात करी ना, ये नॉलेज, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको रिटर्न फॉर्म में नहीं मिलेंगी, ये आपको खुद ब खुद समझनी होंगी। और जैसे जैसे आप बाजार में ट्रेड करते जाओगे डेफिनेटली समझते जाओगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं आप सभी के साथ। स्टॉक्स के नाम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एक स्टॉक आपके साथ एसआरएफ के बारे में बात करना चाहता हूं। 2200 2250 पे खूब डिस्कस करा है कि रेंज के निचले स्तर पे है, रेंज के निचले स्तर पे है, अभी रेंज के उच्चतम स्तर पे है, 2550 पे पहुंच गया है। तो मेरे को लगता है ये रेंज के जो उच्चतम स्तर पे अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, 2 चीजें हो सकती हैं। या तो दोबारा रेंज के निचले स्तर पे आएगा 2250, अदरवाइज 3000 की तैयारी में। तो क्या करें, खरीद लें अंकुर भाई? नहीं जी, जैसा कि का रेंज है, रेंज में फंसा हुआ है, रेंज से निकल जाएगा तो फिर उड़ गया, फिर तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, वो तो निकल गया। लेकिन अगर दोबारा रेंज के आए निचले स्तर पे 2250 2300, आपको अपॉर्चुनिटी समझ के लेना है। मैंने 2200 रुपए पे डिस्कस किया था रेंज के निचले स्तर पे, अभी दोबारा आपको इसको वॉच लिस्ट में लगवा रहा हूं। आगे आरती इंडस्ट्रीज। देखिए, रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन केमिकल स्टॉक्स में, क्योंकि रिजल्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, शेयर्स तो चल गए हैं, अब देखना ये नंबर्स आते हैं नहीं आते हैं। नंबर नहीं आए तो गिरेंगे भी भाई साहब, क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहे हैं थोड़े थोड़े। आरती इंडस्ट्री 35-40 के पीई पे ट्रेड करने वाला 55 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं वेट कर रहा हूं नंबर्स का नंबर आ जाए, कंफर्मेशन मिल जाए, देन आप देखो 750-800 रुपए दिखेगा आपको आरती इंडस्ट्रीज भी।
अगर नंबर खराब आए तो एक बार फिर 550 570 पे मिलेगा तो फिर उठा लेना आप। नेक्स्ट स्टॉक आप सभी का दीपक नाइट्राइट। मुझे अच्छे से याद है जब ये स्टॉक 2023 में भाग रहे थे ना वन साइडेड, तो हर एक व्यक्ति इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक से लेकर यूट्यूब पे पता है क्या कहता था, हर 3 साल में पैसा डबल, हर 3 साल में। अरे इतना आसान नहीं है शेयर बाजार, आज इनको कोई खरीदने को तैयार नहीं है और ये चलने लगेंगे तो सब दोबारा यही सारी बातें करेंगे। आपको सिर्फ अपने ऊपर कन्विक्शन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको अपने ऊपर नहीं है तो शेयर बाजार तो आपको हर दिन थप्पड़ मारेगा और आप हर दिन खाओगे। आप सिर्फ उससे तभी बच सकते हो जब आपको अबे जा मेरे को सब पता है, कुछ नहीं होने वाला, बढ़ेगा मेरा पैसा, बनेगा, और ये जो पैसा मैंने लगाया है ये मेरे को इसकी नीड नहीं है आने वाले 5 साल तक, वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। 5 से 7 साल में बाजार एक बार क्रैश भी होता है। अब वो क्रैश कौन सी, 4 साल हो गए कोई बड़ा डिप नहीं आया, वो कब आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन होता है। उस क्रैश में सब बेच के भाग जाते हैं, लेकिन हम जब उस क्रैश को थोड़े समय बाद देखते हैं पीछे मुड़कर तो कहते हैं काश वहां लिया होता, लेकिन फैक्ट ये है कि वहां कोई ले नहीं पाता, बेचते हैं। कोविड को आज जब हम देखते हैं तो कहते हैं यार वहां ले लिया होता, लेकिन उस समय लोगों से पूछो क्या हालत थी। जब जब मार्केट क्रैश हुआ है बहुत बुरी हालत होती है, लेकिन आगे जब निकल जाता है ना 2-3 साल, जब बाजार भाग जाता है फिर लगता है काश लेते। तो ये समझो बस लेके बैठे रहो, पैसा तो अपने आप बाजार देता है, आपको कुछ नहीं करना। दीपक नाइट्राइट की बात करूं तो 2100 रुपए पे बढ़िया मोमेंटम में, बढ़िया रेंज में है, यहां आप उठा सकते हो, आराम से बैठे रहो लेके। स्टॉक आपको 2500 2600 और 3000 भी इवेंचुअली पहुंचेगा, लेकिन समय लगेगा 2-2.5 साल का। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी पूरे केमिकल क्षेत्र पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।